पिच बेकार, बल्लेबाजी बेकार, नतीजा टीम इंडिया को मिली इंदौर के मैदान पर बड़ी हार। नमस्कार, रनयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। तीसरा टेस्ट मैच तीसरे दिन के पहले सेशन में ही खत्म हो गया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 6 सेशन का खेल हुआ इस टेस्ट मैच में, जहां पर भारत 100 से कम ओवर बल्लेबाजी करने में कामयाब रहा। और जब आप पहली पारी में सिर्फ 109 रन पर आउट हो जाते हैं तो फिर वापसी की गुंजाइश बहुत कम रहती है, यानी कि आप कैचअप गेम तब खेलते रहते हैं। और जिस तरह से दूसरी पारी में भी भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ाई, ऑस्ट्रेलिया के पास पूरा मौका था इस टेस्ट मैच को जीतने का और टेस्ट मैच जीतते ही ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अब अपनी जगह पक्की कर ली और भारत को अब इंतजार करना पड़ेगा अहमदाबाद टेस्ट मैच का। वहां पर अगर वो टेस्ट मैच जीते तो फाइनल में जाएंगे, नहीं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का जो सपना था वो पूरी तरह से टूट जाएगा। पिच को लेकर कई तरह के सवाल हैं, भारतीय बल्लेबाजों के शॉट सिलेक्शन को लेकर कई तरह के सवाल हैं और दूसरी पारी में जिस तरह से ट्रेविस हेड ने काउंटर अटैक किया वो उसका कोई जवाब भारतीय कप्तान के पास नहीं था। इन सभी मुद्दों पे आज बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है। हमारे साथ सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सबा भाई, जिस तरह की हार मिली है, बल्लेबाजी बेकार ये हम सबको समझ आ रहा है, पिच बेकार वो भी समझ आ रहा है, लेकिन हमारा जो ओवरऑल अप्रोच था, खासतौर टेस्ट मैच के तीसरे दिन ट्रेविस हेड ने जिस तरह से अटैक किया, चलिए रन कम जरूर था, कुछ ओवर क्या अक्षर पटेल से कराए जा सकते थे या छोटे छोटे स्पेल कराए जा सकते थे। मैच एकदम से हाथ से निकल जाने दिया। 76 रन बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, जबकि दूसरी गेंद पर ही हमें एक विकेट मिल गया था। हाँ, देखिए आज के दिन की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी भारत के लिए। पहले ही ओवर में अश्विन ने विकेट ले लिया था, वो भी उस्मान ख्वाजा का, जो पहली पारी में जिन्होंने अच्छी पारी, एक बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली थी। पर अंत में देखिए, एक कप्तान के रूप में आप यही देखते हैं कि आपके पास सबसे अच्छा विकेट टेकिंग ऑप्शन कौन सा है, और इस समय इस टीम में रविंद्र जडेजा और आर अश्विनी आपके बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन थे। और एक बार छोटा स्कोर जब आप डिफेंड कर रहे हैं वो भी 76 रन के लिए, वहां पर अगर 20-25 रन हो जाते हैं तो फिर एक तरह से मैच आपके हाथ से निकल जाता है। तो आज की बात तो अलग है, चलिए 9 विकेट से बहुत ही शानदार जीत यहाँ पर दर्ज की। पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भारत जिस तरह के विकेटों पे खेल रहा है, क्या वो उचित है कि नहीं? क्या हमारे टीम के अंदर इतनी भी काबिलियत नहीं है कि हम कम्पीट कर पाएं एक इवन प्लेइंग सरफेस पे? मुझे पूरा यकीन है कि भारत के पास वो स्ट्रेंथ है कि हम किसी भी विकेट पर ऑस्ट्रेलिया के सामने कम्पीट कर सकते हैं और टेस्ट मैचेस जीत सकते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने किया है। इस मैच में कई सारी चीज़ें देखने को मिली। एप्लीकेशन जो होना चाहिए था भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से, सिवाय चेतेश्वर पुजारा के और किसी खिलाड़ी ने वो दिखाया नहीं। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि अक्षर पटेल, जिन्होंने पूरे श्रृंखला में शानदार बल्लेबाजी की है, इस श्रृंखला में भी, इस टेस्ट मैच में भी दोनों पारियों में नाबाद रहे, उनको हम लोगों ने ऊपर क्यों नहीं भेजा? अगर ऊपर भेजते तो हो सकता है कि 15-20 रन और वो ऐड कर सकते थे, जो कि अंत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते। तो कई सारे सवाल उठाए जाएंगे राजीव, पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि विकेट, इस तरह की खराब विकेट बनाने की आवश्यकता क्या थी? बिल्कुल, लेकिन राजकुमार सर, जैसे कि सभा भाई सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसी पिच की जरूरत क्या थी। ऐसा लग रहा है आपने एक गड्ढा खोदा था दूसरे के लिए और उसमें न सिर्फ खुद गिरे बल्कि पूरी टीम को लेके गिरे। 109 रन पे जब आप आउट हो जाते हैं टेस्ट मैच के पहले दिन, क्या बाजी तभी हाथ से राजकुमार सर निकल जाती है या आपको लग रहा है कहीं पर मौके मिले थे, भारत ने उसको जाया किया? देखिए राजीव, बैकफुट पर तो हम तभी आ गए थे। टॉस जीता था, बहुत अच्छा लगा था कि पहली बार टॉस जीता है और पहले भारत बल्लेबाजी कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया को 4th इनिंग में बल्लेबाजी कराएंगे हम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कैपिटलाइज नहीं किया। हमारे जो टॉस को अगर हम कैपिटलाइज करते, अगर 200-250 रन भी बनाते तो बहुत प्रेशर डाल सकते थे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और भारत 109 पर जब आउट हो गया तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं था। और जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की और 80-90 रन की यहाँ पर लीड, बहुत इंपॉर्टेंट लीड थी। अच्छी कोशिश की भारतीय गेंदबाजों ने, लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा था कि जब भारत को मालूम था कि हम ऐसा विकेट तैयार कर रहे हैं या इस तरह का विकेट बिहेव करेगा, तो भारत एक फास्ट बॉलर के साथ खेल सकता था और वहां पर एक बल्लेबाज भी ऐड कर सकते थे। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे अभी सभा ने भी कहा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कि स्ट्रेटजी को लेकर ऐसा क्यों नहीं किया गया, ऐसा क्यों किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये टेस्ट हार गए और अब बड़ी कठिन समस्या है कि अगले मैच में किस तरह की विकेट दें, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, तो अगला मैच जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एज इट इज अब क्वालिफाई कर गया है, भारत को अगला मैच जीतना ही होगा अगर उन्हें क्वालिफाई करना है। तो अब बहुत पश्चोपेश में होगी टीम मैनेजमेंट की किस तरह का विकेट दें कि जो हम अगला मैच जीत सकें।
चलिए पिच को लेकर, क्योंकि हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी सवाल उठा रहे हैं और जाहिर सी बात है आईसीसी जरूर इसको डिमेरिट करेगा, क्योंकि जिस तरह से टेस्ट मैच खत्म हुआ है 2 दिन में या 2.25 दिन आप मान लें, उसको लेकर पिच को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी। एक बार नजर डालते हैं कि किस तरह से पिच लगातार बदलती हुई नजर आई। आपको जरा यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पहले दिन की आप पिच देख रहे हैं, ये इस तरह का रफ वहां पे ऑलरेडी क्रिएट हुआ था। ये पहले दिन का पिच आप यहाँ पर नजर आ रही है जो धीरे धीरे बदलती चली गई। अब दूसरे दिन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ब्लैक सॉइल आपको नजर आ रहा है और साथ में वो रफ जो क्रिएट हुए आप देख सकते हैं किस तरह से इतना डस्ट था पिच में। ये वो सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। अब जरा तीसरे दिन का आपको दिखाते हैं हाल। क्या कुछ हाल था तीसरे दिन का? ऑलमोस्ट अखाड़ा सा बन गया था, यानी गड्ढा सा। आप देखिए मिट्टियां निकलकर पिच की बाहर आ चुकी हैं और जब इस तरह की पिच होती है तो फिर वहां पर बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल हो जाता है। उसका एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला जब 2.25 दिन में एक टेस्ट मैच खत्म हो गया। सबा भाई, पिच की बात चलिए समझ आती, पिच तो खराब थी। बल्लेबाजों के शॉट सिलेक्शन को लेकर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि अप्लाई किसी भी बैट्समैन ने नहीं किया। इसी पिच पे चेतेश्वर पुजारा कोशिश करते नजर आए, इसी पिच पे विराट ने भी कोशिश की कि वो टिक कर खेले। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर हम आज देखें अप्रोच जो है डिफरेंट था, भारत के बल्लेबाजों के साथ जो एक टैग लगा कि हम स्पिन अच्छा खेलते हैं, इस तरह की टर्निंग ट्रैक पे तो खेलने की आदत होनी चाहिए। क्या आखिर रीजन है कि दोनों पारियों में मिला दे तो हम 100 ओवर भी बल्लेबाजी नहीं कर पाए? पर राजीव कहां से आदत होगी? इस तरह के विकेट अब मिलते नहीं है भारत में। अच्छा। कौन से रणजी ट्रॉफी मैच में पिछले 2 या 3 सीजन में अगर आप देख लें तो इस तरह के विकेट नहीं मिलते हैं। विकेट मिलते हैं टर्निंग ट्रैक्स, वो स्लो विकेट मिलते हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि इस तरह के विकेट पाए जाते हैं। अब तो जो विकेट मिल रहा है वहां पे एक मैच मिला और उसे फिर कैंसिल कर दिया गया कि ये विकेट प्लेएबल नहीं है। और राजीव, ये हम लोग आज बात कर रहे हैं क्योंकि भारत ये टेस्ट मैच हार चुका है। इसके पहले 2 मैचेस में क्या हुआ था? दूसरे टेस्ट मैच में हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं। दिल्ली में भी एक समय ऐसा था जहां पर पकड़ बन गई थी ऑस्ट्रेलिया की। दूसरी पारी में वो तो अच्छा रहा भारत के लिए कि ऑस्ट्रेलिया का इतना बहुत ही जबरदस्त कोलैप्स हो गया जिसकी वजह से भारत वो टेस्ट मैच जीत गया। इसके पहले भी 2 विकेटों मिले जो मिली हैं टेस्ट मैचेस में, वो भी माकूल नहीं है। इससे थोड़ी बेहतर जरूर है, पर क्या अगर हम लोग ये कहेंगे कि वो आइडियल टेस्ट मैच विकेट है? मैं नहीं मानता हूं कि वो भी आइडियल टेस्ट मैचेस विकेट हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर हम बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम ये टेस्ट मैच हार गए हैं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के विकेट अब डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं मिलती हैं। अच्छा। इस समय रेस्ट ऑफ इंडिया ईरानी ट्रॉफी का मैच हो रहा है ग्वालियर में। वहां पर देखिए एक टीम ने 450 बना लिए, दूसरी टीम ने करीब 150 बनाए 3 या 4 विकेटों पे। तो फिर अब तो कोई भी रणजी ट्रॉफी मैच में इस तरह के विकेट नहीं मिलते, तो कहां से तैयारी करेंगे? अब हमारे बल्लेबाज कैसे खेलेंगे इस विकेट पर? हम भी तो नहीं खेलते हैं इस विकेट पर, इस तरह के विकेट पर, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड विकेट है। आपने जो चित्र दिखाए हैं वो डे 1 का विकेट नहीं है, वो डे 5 का विकेट है। और डे 2 और डे 3 का जो विकेट है वो डे 6 और डे 7 का विकेट है। जो हालत है यहाँ पर, ये सिलेक्टेड वाटरिंग आप कर रहे हैं राजीव, इसका क्या मतलब है? कि आपकी तरफ से ये कोशिश है कि जो गुड लेंथ एरिया है उसको हम ड्राई छोड़े ताकि बॉल वहां पर ज्यादा टर्न करे। और ये जो सॉइल है यहाँ पर, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, दोनों का मिश्रण रहा है। यहाँ पर मॉइस्चर भी मिलेगा और बॉल में उछाल भी मिलेगी और टर्न भी मिलेगी। बॉल यहाँ बैठ रही है, बॉल यहाँ पर टर्न कर रही है, अकस्मात उछाल हो रहा है, तो बल्लेबाज खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे? लेकिन एप्लीकेशन की कमी तो नजर आई है राजकुमार सर, और ये देखने को भी मिला कि जब आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हैं, चेतेश्वर पुजारा को छोड़ के सभी बल्लेबाज ऑल फॉर्मेट खेलते हैं, क्या ये एक बेसिक सी चीज है कि आपको टेस्ट क्रिकेट की तैयारी करनी पड़ेगी? आपको अपने गेम को चेंज करने का टाइम चाहिए जो नहीं मिल रहा है, और शायद ये बड़ी वजह है कि इस टेस्ट मैच में खासतौर से हमने देखा कि 200 रन बनाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है एक टीम के लिए। देखिए डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट टेम्परामेंट, डिफरेंट टेक्निक तो चाहिए राजीव, बिल्कुल मेरा मानना है। लेकिन हमारे प्लेयर्स अगर आप देखें तो ज्यादातर प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। ऐसा हाँ। नहीं है कि वो पहली बार ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा या विराट कोहली या और लेकिन चर्चा इसलिए हो रही है राजकुमार सर की अभी तक हमने 6 इनिंग्स देखी है, कोई भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रोहित का शतक छोड़ दें तो नहीं आया, तो फिर चर्चा तो होगी कि ऑल फॉर्मेट अगर आप खेल रहे हैं तो फिर आप अडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहे टेस्ट क्रिकेट में? डेफिनेटली, लेकिन राजीव यहाँ पर प्लेइंग कंडीशंस ज्यादा डिफिकल्ट हैं। प्लेयर्स देखिए कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं, रोहित ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज माना है कि हमने बल्लेबाजी अच्छी नहीं की, इस वजह से हमारे पिच के बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन हाँ ये कहा कि हमारा अप्रोच ठीक नहीं था बल्लेबाजी। पिच के बारे में बोल नहीं सकते कि बिकॉज हमने वो बनवाई है वो विकेट, हम लोगों ने प्रिपेयर किया। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्या
वाकई में हमारी स्ट्रेंथ है ये, क्या हम ऐसी विकेट बनाकर टेस्ट मैच जीत सकते हैं? क्योंकि हमें, हमारे बल्लेबाजों को भी ऐसी विकेट पर खेलने का आइडिया नहीं है। और अब अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया के पास भी सक्षम स्पिन गेंदबाज हैं जो कि एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो उन्होंने करके दिखाया। उनके पास नेथन लायन के रूप में एक वर्ल्ड का, मैं कहूंगा, बेस्ट ऑफ स्पिनर है। तो आपको उसको काउंटर करने के लिए बेटर विकेट्स चाहिए, जहां पर इन विकेट पर वो आपको नहीं खेलने देगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है सोचना कि भारतीय बल्लेबाज भी तो नहीं खेल पाएंगे इन विकेटों पर। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में भी थोड़ा सोचना होगा कि किस तरह की हम विकेट प्रिपेयर करें, और अगर हम एक इवन विकेट बनाएं जो दोनों को सपोर्ट करे, फास्ट बॉलिंग को भी, स्पिन को भी, बैटिंग को भी। आई थिंक इंडियन टीम बहुत कैपेबल है यहाँ पर इंडिया में टेस्ट मैच जीतने के, और मुझे लगता है कि शायद आने वाले मैच में ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन सभा भाई, क्या इस हार से माइंडसेट बदलेगा? क्या नेथन लॉयन अब भारतीय टीम को ज्यादा परेशानी में डाल देंगे? अहमदाबाद में क्या टर्निंग ट्रैक दें, ये जहन में होगा। और नेथन लॉयन ने क्या इस टेस्ट मैच में साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर, क्या ऑल टाइम ग्रेट स्पिनर्स में से एक हैं? देखिए, वो तो पहले से ही पता था कि वो ऑल टाइम ग्रेट जरूर है, पर आर अश्विन ने भी कुछ खराब गेंदबाजी नहीं की है। इसके पहले जो दो टेस्ट मैचेस हुए हैं वहां पर उनकी गेंदबाजी अच्छी हुई है। इस तरह के विकेट पर आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं राजीव। इस तरह के विकेट पे आप आंकलन भी लगाना बड़ा कठिन होता है, कौन सा स्पिनर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, कौन सा स्पिनर उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा है, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में है। ये तो वही हालत है जहां पर आपने सीमिंग विकेट दे दिया और 1.5 दिन या 2 दिन में मैच खत्म हो रहा है। तो ना तो वो सही है, ना तो ये सही है। तो अब अहमदाबाद का जो टेस्ट मैच होने वाला है, राजकुमार ने सही कहा, वहां पर हम किस तरह का विकेट बनाएंगे? अगर वहां पर भी हम ऐसे विकेट बनाएंगे तो फिर नेथन लायन फिर से चमकेंगे, फिर हमारा दबदबा बना रहेगा। पर ये एक गैम्बल है जो हम खेल रहे हैं, और इसकी जरूरत क्या है? मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, पिछली बार भी श्रृंखला हुई थी इंग्लैंड के विरुद्ध, वहां पर भी हम लोगों ने यही गलती की थी। ये जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने की होड़ है, वो हमें ले डूब रही है राजीव। यहां से निकलना बहुत जरूरी है, एक अच्छे कंडीशन में खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास शानदार गेंदबाजी है, पेस बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, बल्लेबाज हैं। तो हम एक फेयर मैनर में क्यों नहीं कम्पीट कर सकते हैं कोई भी टीम के सामने? क्या राजकुमार सर सहमत हैं आप इस बात से कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की जो चाहत है वो भारतीय टीम की सोच को बदल दिया है उसने? उनको लगा कि 4 टेस्ट मैच है, चारों आप टर्निंग ट्रैक बना दें, 2 जगह आप सक्सेसफुल भी हो गए, 1 जगह हारते हारते बचे, जैसा कि सभा भाई ने कहा कि दिल्ली टेस्ट मैच आप हार भी सकते थे, शायद परिस्थितियां भी उल्टी होती। एक स्पोर्टिंग विकेट बना के आप 2-1 से आगे होते तो बेहतर था, बनस्बत इसके कि टर्निंग ट्रैक बनाकर आप सवालों के घेरे में भी हैं और टेस्ट मैचेस भी हार रहे हैं। देखिए राजीव, हर कंट्री अपने हिसाब से विकेट बनाता है, अपने एडवांटेज के हिसाब से विकेट बनाता है, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। आप अगर देखें कि आप पर्थ में आपको 6-6 इंच हरी ग्रास दे दी जाती है, हार्ड विकेट होता है जहां आपकी बॉल फ्लाई कर रहा होता है, हर बॉल आपके हेलमेट के पास या आप फेस पे खेल रहे होते हो, तो वहां पर अगर 1.5 दिन में 2 दिन में मैच खत्म हो जाता है तो बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई नहीं होता कि नहीं फास्ट विकेट था। तो इंडिया भी, हमारी स्ट्रेंथ है स्पिन गेंदबाजी। अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया ने हमारे से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी तो हर कंट्री बनाता है, हर टीम मैनेजमेंट बनाती है कि हम किस तरह ये सीरीज जीत सकते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जैसी दमदार टीम के सामने हमें कैसे काउंटर करना है। अगर हम कहें कि हम एक बहुत इवन विकेट बनाते तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत अच्छा पेस अटैक है। अगर आप देखें मिचेल स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हैं, तो वहां पर आप वो चांस नहीं ले सकते थे। तो भारत ने ये चांस लिया, लेकिन हाँ, भारत से बेहतर प्रदर्शन मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया ने किया। और अब आने वाले समय में जो अहमदाबाद टेस्ट है राजीव, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि हम किस तरह के विकेट बना रहे हैं, क्योंकि वहां वो मस्ट विन है हमारे लिए। पर राजकुमार, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जो पर्थ में जो हुआ है वो भी गलत है, जो यहाँ हो रहा है वो भी गलत है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जो किया था उसके बारे में खूब सारी आलोचना हो रही है ऑस्ट्रेलिया की भी, जो 1.5 दिन में मैच खत्म हो गया वहां पर, वो भी गलत है, ये भी गलत है। नहीं तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि होम कंडीशन के हिसाब से विकेट बनने चाहिए, पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल, डेफिनेटली 2-2.5 दिन में 3 दिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर राजकुमार सर और सभा भाई, आप सभी बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों ना पॉइंट्स टेबल पे एक बार नजर डाल लें और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कैसे समीकरण अचानक बदल गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब ऑस्ट्रेलिया 68.52 के साथ अपनी जगह पक्की कर चुका है। अगर हम बात यहाँ पे अब भारत की करें, भारत असमंजस में इसलिए कि भारत को आखिरी मैच जीतना पड़ेगा। श्रीलंका 2 टेस्ट मैचों की सीरीज अभी खेलेगा, यानी कि श्रीलंका के पास चांस है, भारत अगर हार जाता है आखिरी टेस्ट मैच और
श्रीलंका अपने दोनों मैच जीत जाता है तो श्रीलंका के चांसेस हैं यहां पर पहुंचने के। दक्षिण अफ्रीका चौथे नंबर पर है जिनकी कोई चांस नहीं है। अब लड़ाई भारत और श्रीलंका के बीच है और भारत अगर अब अहमदाबाद टेस्ट मैच जीतता है तो वो फाइनल में अपनी जगह बनाएगा, और अगर वो टेस्ट मैच नहीं जीत पाते तो फिर श्रीलंका के पास एक अच्छा मौका बन जाएगा इस टेस्ट मैच को जीतने का। कैसे अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की खिचड़ी तो अब लग रहा है और पक गई है सभा भाई। अब आपके जहन में दो चीजें, एक तो आपको अहमदाबाद जाके टेस्ट मैच खेलना है, टेस्ट मैच में कैसी आप पिच दें ये एक अपने आप में बड़ा सवाल अब हो गया है, क्योंकि नेथन लॉयन कोहेनमैन ने एक बात तो साबित कर दिया कि आप टर्निंग ट्रैक देंगे तो हम आपके बल्लेबाजों को भी उतना ही परेशान करेंगे जितना आप हमें करेंगे। देखिए वो बात तो है राजीव, पर अभी भी मुझे लगता है कि अगर इस तरह की विकेट अहमदाबाद में मिलेगी तब भी भारत का दबदबा रहेगा जी। और टेस्ट मैच के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मुझे तो अभी भी यकीन है कि भारत आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि श्रीलंका को जो मुकाबला है वो ओवरसीज कंडीशन में हो रहा है, उनके लिए दोनों टेस्ट मैचेस जीतना होगा क्वालिफाई करने के लिए, जो मुझे लगता है कि बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो खैर वो अलग बात होगी, मुझे अभी भी लग रहा है कि भारत क्वालिफाई कर जाएगा और मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। पर यहाँ पर बात यह है कि अहमदाबाद में मुझे तो ये लगता है कि अहमदाबाद में आपको ऐसा विकेट बनाना चाहिए जो आपको मदद करे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। आप ये मान के चलिए अब हम क्वालिफाई कर गए, हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, तो वहां पर जिस तरह के विकेट मिलेंगी ओवल के मैदान पे आपको प्रयास वही करना चाहिए, कुछ उसी प्रकार की विकेटों पर आप यहां पर भी टेस्ट मैच खेलें। और अहमदाबाद में जिस तरह का सॉइल है वहां पर अब उस तरह की विकेट बना सकते हैं, हालांकि कंडीशन थोड़े बहुत इधर उधर रहेंगे, पर तब भी आपको प्रयास यही करना होगा कि आने वाले समय में आपके पास मौका बहुत कम होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी करने के लिए। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है भारत के लिए कि आप उस तरह की विकेट बनाएं जो आपको तैयार करे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जीतने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हम सब उम्मीद कर रहे थे कि इंदौर में भी गेंद घूमेगी और टीम झूमेगी, लेकिन इस बार टीम बदल गई। इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम झूमती नजर आई और भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पर रही। अब सबको इंतजार अहमदाबाद टेस्ट मैच का है और अहमदाबाद टेस्ट मैच ये तय करेगा कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ अपनी जगह ऑलमोस्ट पक्की कर ली है, कहते हैं लगभग पक्की कर ली है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।